Reduce database calls. This step is a little more technical and will require basic knowledge of PHP and WordPress template files. ये जो स्टेप होता है टेक्निकल होता है और बेसिक नॉलेज ऑफ PHP ज़रूरत है वर्डप्रेस टेम्पलेट फाइल्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली देर आर लॉट ऑफ पोअरली कोडेड वर्डप्रेस थीम आउट देयर। बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो पोअरली कोडेड होती हैं। दे इग्नोर वर्डप्रेस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड एंड अप मेकिंग डायरेक्ट डेटाबेस कॉल। वो इग्नोर करते हैं वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड को और टू मैनी अननेसेसरी रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस को गैर ज़रूरी रिक्वेस्ट भेजती हैं। दिस कैन रियली स्लो डाउन योर सर्वर बाई गिविंग इट टू मच वर्क टू डू। ये क्या कर सकते हैं, आपके सर्वर को स्लो डाउन कर सकते हैं। इवन वेल कोडेड थीम्स कैन हैव ए कोड दैट मेक्स डेटाबेस कॉल जस्ट गेट टू योर ब्लॉग बेसिक इन्फॉर्मेशन। हत्ता कि वेल कोडेड थीम जो होती है वो भी आपकी साइट को इशू बना सकती है। इन दिस एग्जाम्पल एवरी टाइम यू सी PHP दैट स्टार्ट ऑफ न्यू डेटाबेस कॉल, PHP क्वेश्चन मार्क PHP होता है स्टार्ट ऑफ द न्यू डेटाबेस को कॉल करता है। ब्लॉग इन्फॉर्मेशन PHP ब्लॉग इन्फॉर्मेशन HTML टाइप करेक्टर सेट PHP लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ये तमाम तर चीज़। यू कैन नॉट ब्लेम थीम डेवलपर फॉर दैट। आप थीम डेवलपर को इस बात का ब्लेम नहीं सकते। दे सिंपली हैव नो अदर वे टू फाइंड आउट व्हाट लैंग्वेज योर साइट इज इन। बट इफ़ यू आर customizing your site using a child theme, then you can replace these database call with your specific information in order to reduce all those database call। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट इनको HTML XMLNS HTTP w3.org 99 XHTML डायरेक्ट का ख़त्म कर दें, LTR जस्ट कर दें। हेड के अंदर प्रोफाइल HTTP फ्ला मेटा टैग इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप कंटेंट टेक्स्ट HTML करेक्टर सेट UTF। Review your parent theme for instance like is that is can easily replaced with static information। Optimize WordPress database। After using WordPress for a while, your database will have lots of information that you probably do not need anymore। अगर WordPress साइट को इस्तेमाल करने के बाद आपके पास डेटाबेस के अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी जिसका आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। Lots of things that you probably do not need anymore। For improved performance, you can optimize your database to get rid of all that unnecessary information। तो फिर आप इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं। दिस कैन बी इजीली मैनेज विद द वर्डप्रेस स्वीप प्लगइन। ये आसानी से मुमकिन है, आप स्वीप प्लगइन यूज़ करें। इट्स अलाउ यू टू क्लीन योर वर्डप्रेस डेटाबेस बाय डिलीटिंग थिंग्स लाइक ट्रैश पोस्ट। आपकी वर्डप्रेस डेटाबेस जो के अंदर डिलीटेड थिंग्स होती हैं जैसे कि ट्रैश पोस्ट होती हैं, रिवीजन होती हैं, अनयूज्ड टैग्स एक्सेट्रा, इट विल ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस स्ट्रक्चर विद जस्ट ए क्लिक। वर्डप्रेस स्वीप प्लगइन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जैसे डिलीटेड फाइल्स होती हैं या ट्रैश हमारे पास जो डाटा होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। लिमिट पोस्ट रिवीजन टेक अप स्पेस इन योर वर्डप्रेस डेटाबेस। सम यूज़र बिलीव दैट रिवीजन कैन आल्सो इफेक्ट सम डेटाबेस क्वेरीज रन बाय प्लगइन। डेटाबेस के अंदर जो पोस्ट रिवीजन है वो भी बड़ा असरअंदाज होती है। सम यूज़र इस बात पे यकीन रखते हैं। रिवीजन कैन आल्सो इफेक्ट सम डेटाबेस क्वेरीज रन बाय प्लगइन। वो डेटाबेस के जो क्वेरीज हैं प्लगइन के अंदर जो प्लगइन होते हैं उनके अंदर जो रन होते हैं उस पर इफेक्ट करते हैं। इफ़ द प्लगइन डज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड पोस्ट रिवीजन, अगर प्लगइन डज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड पोस्ट रिवीजन, इट माइट स्लो डाउन योर साइट बाय सर्चिंग थ्रू दैम अननेसेसरी। उसके ये आपके अननेसेसरी सर्च कर सकते हैं। यू कैन ईजिली लिमिट द नंबर ऑफ रिवीजन वर्डप्रेस की फॉर ईच आर्टिकल। यू कैन ईजिली लिमिट द नंबर ऑफ लिमिट्स की वजह से वर्डप्रेस की फॉर ईच आर्टिकल। सिंपली ऐड दिस लाइन ऑफ कोड टू योर वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर p.php फाइल। डिफाइन WordPress post revision 4। This code will limit WordPress to only save your last 4 revision of each post or each discard folder revision automatically। इससे आपके क्या होगा, जस्ट वो आखिरी पेज के या पोस्ट के जितने भी आखिरी 4 रिवीजन होंगे जस्ट वही रखेगा, बाकी सारे को डिलीट कर देगा। This could disable hot linking and leeching for your content। If you are creating quality content on your WordPress site, then the sad truth is that it probably get stolen sooner or later। लेकिन ये बात सच है कि आपका जो वो है चोरी हो सकता है कंटेंट जल्दी और देर में। वन वे दिस हैपन इज when other websites serve your image directly from their URLs on your website।
एक तो ये होता है कि दिस हैपन इज़ व्हेन अदर वेबसाइट सर्व योर इमेज डायरेक्टली फ्रॉम देयर यूआरएल्स ऑन योर वेबसाइट इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग देम टू देयर ओन सर्वर्स, कि आपके अपने सर्वर पे अपलोड करने की वजह डायरेक्ट आपसे वो ले लेते हैं। इन इफेक्ट दे आर स्टीलिंग योर वेब होस्टिंग बैंडविड्थ, इससे आपकी बैंडविड्थ भी चोरी कर रहे हैं। एंड यू डू नॉट गेट एनी ट्रैफिक टू शो फॉर इट, और आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं होती। सिंपली एड दिस कोड टू योर डॉट htaccess file to block hot linking of image from your WordPress site. Disable of hot linking of image with forbidden or custom image option. Rewrite engine on rewrite code http refer slash rewrite code http refer, ये कोड लिख से हम आपको उनको रोक सकते हैं। Do not forget to change www.beginner.com with your own domain. You may also want to check your article showing 4 ways to prevent image theft in WordPress. Some content scraping website automatically create posts by stealing your content from your RSS feed. You can check out our guide on preventing blog content scraping in WordPress for a way to deal with automatic content theft. Use lazy loading if needed. If you add many images, multiple videos, embed and photo galleries to your blog post, then your site can benefit from lazy loading. Instead of loading all your images and videos at once, lazy loading downloads only those that will be visible on the user screen. It replaces all other images and videos embedded with a placeholder image. As the user scroll down your website, load images that are now visible in the browser viewing area. You can lazy load image videos and in WordPress comments and gravatar. For image iframe videos, you can use the lazy load by WP Rocket plugin. For WordPress comments, see our guide on how to lazy load comment in WordPress. Use DNS level website firewall. A WordPress firewall plugin helps you to block brute force attack, hacking attempts and malware. However, not all firewall plugins are the same. Some of them run on your website. This means attackers are already able to reach your website server before they get blocked. This is still effective for security but not optimal for performance. This is why we recommended using a DNS level firewall like Sucuri or Cloudflare. These firewall block malicious tickets even before they reach your website.